हेलो, हाय, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं बच्चों? आप सभी का स्वागत है जीन ट्यूटोरियल के ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में लेक्चर हमारा 1 अपलोड हो चुका है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रियल नंबर में जो आज का हमारा टॉपिक है, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। साथ ही साथ फंडामेंटल थ्योरम का कुछ एप्लीकेशन है, जिसमें हम पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे एलसीएम, और एलसीएम के साथ ही साथ अगला टॉपिक है हमारा एचसीएफ। और जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कंसेप्ट को पढ़ लेंगे, साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालना जान जाएंगे, तो इससे संबंधित जो सीबीएसई बोर्ड में अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं, खास करके 2023 में, 2024 में, 2019, 2020 में, उन सभी पीवाईक्यू को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर फैक्टराइज कर दें तो उसके जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर प्राइम फैक्टर के रूप में हमें मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है 12। क्या लिया बच्चों? 12। इस 12 का अगर फैक्टराइजेशन करें तो 12 का फैक्टराइजेशन करें तो ये 12 सबसे पहले डिविजिबल किससे है? तो 2 से। 2 से ये 12 कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। इसके बाद इस 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा ये 3 बार में, और 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 12 का जो हमारा फैक्टर मिला वो पहला मिला है 2, दूसरा मिला है 2 और फिर तीसरा मिला है 3। इसका मतलब अगर इसको लिखें तो 12 को लिख सकता हूँ 2, यहाँ पे 2 कितने मिले हैं? तो 1 और 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू यहाँ 3 कितना है? तो 1 है। इसका मतलब 3 की पावर 1। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम फैक्टराइज कर दें तो फैक्टराइज करने के बाद जो नंबर मिलेंगे वो पहला एक प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे बच्चों? प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर में ये देखिए 2 भी एक प्राइम है और 3 भी एक प्राइम है। इसी तरीके से ये जो 12 लिखा गया है बच्चों, ये कंपोजिट नंबर है। क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है। साथ ही साथ ये जो 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1 लिखा गया है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। क्या है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल एक और है, इसको आप फैक्टराइज करिए। 20, इस 20 का अगर फैक्टराइज करें तो सबसे पहले 20 2 से डिवाइड होगा कितनी बार में बच्चों? तो 10 बार में। इस 10 अगेन डिवाइड होगा 2 से कितनी बार में? 5 से 5 डिवाइड होगा 1 बार में। तो इस 20 का जो फैक्टर मिला वो मिला है 2 कितनी बार? 1 2। इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू एक और प्राइम नंबर है वो है 5 की पावर 1। तो यहाँ से बच्चों ये जो 20 है ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या है बच्चों? ये एक कंपोजिट नंबर है, और इस कंपोजिट नंबर का जब फैक्टराइज किए हैं तो ये जो फैक्टर मिला यही है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या है बच्चों? ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एक और यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल है वो 56। इस 56 का अगर फैक्टराइज करें तो सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल होगा,
2 से 5 को डिवाइड करेंगे, जाएगा 2 बार में, बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 6, मतलब 16। 2 से ये जाएगा 16 8 बार में, फिर ये 28 बचा, यहाँ से 2 से जाएगा ये 14 बार में, फिर 2 से जाएगा 14 7 बार में, और 7 से 7 डिवाइड होगा 1 बार में। तो यहाँ जो हमारा फैक्टर मिला है बच्चों, वो मिला है 56 का, वो मिला है 2, और 2 कितना 1 2 3, इसका मतलब 2 यहाँ मिला है 3 इंटू यहाँ मिला है एक और प्राइम फैक्टर, वो है 7 7 की पावर 1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 56 है ये एक कंपोजिट नंबर है बच्चों। क्या है ये? एक कंपोजिट नंबर है। और यहाँ जो ये लिखा गया है 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, ये कुछ और नहीं है, ये 56 एक कंपोजिट नंबर था। उस कंपोजिट नंबर का ये क्या है? तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। तो जब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हमने सीख लिया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, तो इसी का अगला रूप हम यहाँ देखेंगे, जो दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना। एलसीएम एचसीएफ जो फाइंड किया जाता है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो अरिथमेटिक है, उसका ये एप्लीकेशन है, ये जिसमें हम एलसीएम फाइंड करेंगे और एचसीएफ फाइंड करेंगे। किस मेथड से? यहाँ लिखा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बच्चों सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में जो मेथड रखा गया है एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने का, वो आपका मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल जो पीवाईक्यू है 2023 में आया हुआ भी है, इस 2023 के आए हुए क्वेश्चन से हम इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया नंबर है, एक है 72 और एक है 120। सबसे पहले बच्चों इस 72 का हम फैक्टर करेंगे। 72 डिविजिबल है सबसे पहले 2 से, 2 से जाएगा 7 3 बार में, बचेगा 1 और 2 मतलब 12। 2 के टेबल में 12 जाएगा 6 बार में। कितनी बार में बच्चों? 6 बार में। और ये 36 जो है वो 2 से फिर डिविजिबल होगा 18 बार में। 18 2 से डिविजिबल होगा 9 बार में, और फिर जो 9 है वो 3 से कटेगा 3 बार में, और ये फिर 3 से कटेगा 1 बार में। इसका मतलब जो 72 एक कंपोजिट नंबर है, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर, कितना 2 है? 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू यहाँ 3 कितना है? 1 2, इसका मतलब होगा 3 की पावर 2। इसी सेम तरीके से हम फैक्टराइजेशन एक और टर्म का करेंगे, वो है आपका 120। 120 का फैक्टराइज करेंगे, 2 से कटेगा ये 60 बार में, 2 से कटेगा ये 30 बार में, ये 30 जो है वो 2 से कटेगा अगेन 15 बार में, इस 15 जो कटेगा वो 3 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। इसका मतलब 120 है, 120 जो लिखा गया है उसका जो फैक्टर हमें मिला, वो मिला है 2 की पावर, कितना 2 है? 1 2 3, इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 कितना है? तो 3 यहाँ पे 1 है, और 5 कितना है? 5 भी यहाँ 1 है। बच्चों एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते समय आप एक कंसेप्ट लिख रहा हूँ जिसको याद रखेंगे। पूरे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते समय ये जरूरत आपको पड़ेगा। यहाँ लगाएंगे नोट, और नोट डाल के 2 बातें लिख रहा हूँ, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। पहला नंबर बच्चों, एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? मैक्सिमम पावर लेते हैं। अभी हम बता रहे हैं ये क्या है, मैक्सिमम पावर लेते हैं। और एचसीएफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते हैं। क्लियर है? इसी कंसेप्ट का हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए एलसीएम किसका? तो 72 और 120 का। क्या किसका चाहिए बच्चों? 72 और 120 का मुझे एलसीएम चाहिए, और इसी 72 और 120 का मुझे एचसीएफ चाहिए। बच्चों हम यहाँ लिखे हैं कि एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं।
और क्या ध्यान देना, 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, इन दोनों में मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो बोलेंगे 2 की पावर कितना होगा एलसीएम में, 2 की पावर मैक्सिमम मतलब 2 की पावर 3 इनटू यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर है वो 2 की पावर क्या है, तो बोलेंगे 3 है, इनटू यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, लेकिन इन दोनों में 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर होगा वो 5 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 8, 3 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 9 और 5 की पावर 1 मिस हो जाएगा 5, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और मल्टीप्लाई कर देंगे 9, इसका मतलब हो जाएगा 0 है 0 रहेगा, 9 में 4 का मल्टीप्लाई 9 चौको 36, इसका मतलब जो हमारा सही आंसर है एलसीएम वो है 360। इसी तरह अगला जो नंबर है हमारा एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ 72 और 120 का। हम एचसीएफ में बच्चों यहाँ लिखे हैं, हमें क्या चाहिए मिनिमम पावर। तो देखो 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, इन दोनों में मिनिमम पावर कितना है, तो बोलेंगे 2 की पावर 3 है, इनटू यहाँ देखो बच्चों 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, इन दोनों में मिनिमम पावर क्या है, बोलेंगे 3 की पावर 1 है। रही बात यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, मिनिमम पावर 5 की पावर 0 होगा, लिखेंगे नहीं क्योंकि 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 और 3 की पावर 1 मतलब 3, इसका आंसर आएगा 24। इसका मतलब ये जो सही जवाब है इसका वो है एचसीएफ में 24। इसी तरीके से हमने यहाँ पहला एग्जांपल दिया जहाँ 2 नंबर गिवन थे, फर्स्ट और सेकंड। और बच्चों यहाँ पे हम 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, मेथड बच्चों आप सीखेंगे। मेथड क्या करेंगे आप लोग सीखेंगे। चलिए बच्चों निकालते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 18। तो इस नंबर को सबसे पहले लिख लेंगे। पहला नंबर है 12, क्या है बच्चों 12, दूसरा है 15 और तीसरा है 18। इसी का क्या चाहिए मुझे एलसीएम चाहिए। तो सबसे पहला काम होगा हमें 12 का फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 12 किससे कटेगा, बोलेंगे 2 से। 2 से कितनी बार, 6 बार। फिर ये जो नंबर 6 है ये कटेगा 2 से कितनी बार में, 3 बार में, और ये 3 जो कटेगा वो 1 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 12 का जो फैक्टर मिला वो 2 की पावर कितना मिला, 2 इंटू 3 की पावर कितना मिला, 1। इसी तरीके से हम 15 का भी फैक्टराइज कर लेंगे। तो 15 बेटा देखिए 15 जो कटेगा वो सबसे पहले 3 से कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा 1 बार में। इसका मतलब ये 15 का जो फैक्टर है वो 3 की पावर 1 है। क्या है बच्चों, 3 की पावर 1 है इंटू 5 की पावर 1 है। इसी तरह हम इस 18 का भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये जो 18 है ये कटेगा सबसे पहले 2 से 9 बार में, ये 9 जो कटेगा वो 3 बार में और 3 से डिविजिबल होगा 1 बार में। इसका मतलब जो 18 का फैक्टर मिला वो 2 की पावर 1 मिला, 3 की पावर कितना मिला बच्चों, 2 मिला। अब इसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे इन तीनों नंबर का। तो लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ किसका, 12, 15 और 18 का। उसी तरह हमें चाहिए एचसीएफ किसका, 12, 15 और 18 का। तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं कि एलसीएम में मैक्सिमम पावर चाहिए और एचसीएफ में मुझे मिनिमम पावर चाहिए। तो देखिए बच्चों पावर देखेंगे, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर नहीं है, यहाँ 2 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, इन दोनों में मैक्सिमम पावर कितना, तो बोलेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 या 3 की पावर 2। मैक्सिमम पावर क्या होगा बच्चों, 3 की पावर 2। रही बात यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, लेकिन यहाँ 5 की पावर 1। इसका मतलब मैक्सिमम पावर लेंगे 5 की पावर 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 2 मीन्स 4, 3 की पावर 2 मीन्स 9 और यहाँ 5 की पावर 1 मीन्स 5। इसका मतलब हो गया 5 में 4 का मल्टीप्लाई 20 और 20 मल्टीप्लाई 9। इसका मतलब आंसर फाइनल आएगा 9 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा
18, मतलब 180 हमारा 12, 15 और 18 का क्या है, यह एक एलसीएम है। इसी तरह हम एचसीएफ में देखेंगे, तो एचसीएफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं। एचसीएफ में बच्चों क्या करते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। इन तीनों में मैक्सिमम मिनिमम पावर अगर देखें तो 2 की पावर 2, 2 की पावर यहाँ 0 है, 2 की पावर यहाँ 1 है, तो इन तीनों में 2 की पावर कितना हुआ, 2 की पावर 0 हुआ। आगे बढ़िए, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है। इन तीनों में 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 में मिनिमम पावर जो होगा वो 3 की पावर 1 होगा। यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 0, यहाँ 5 की पावर 0, इसका मतलब 5 की पावर 0 इसका मिनिमम पावर होगा। अब आइए 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, इसका मतलब यहाँ 1, यहाँ 3 की पावर 1 मीन्स 3, यहाँ 5 की पावर 0 मीन्स 1, इसका मतलब हमारा जो सही जवाब होगा वो 3। इसका मतलब ये हुआ कि 12, 15 और 18 का हमारा जो एचसीएफ होगा वो 3 हो जाएगा। बच्चों ये 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मेथड है। इसी तरीके से हमने 3 नंबर 12, 15 और 18 लिया, उसको लगाने का मेथड ये है। चलिए आगे हम, एक और रिलेशन है, 2 नंबर जब गिवन हो, 2 नंबर और उसका एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन है, उसको सीखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड गिवन 2 नंबर्स। बच्चों ये जो मैं फार्मूला बताने आपको जा रहा हूं, ये केवल 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। फार्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। इस फार्मूले को बच्चों नोट कर लेंगे, इस फार्मूले को बच्चों नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। इसी बात को अगर लिखना चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इसको लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसलिए इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, आगे इनके ऊपर क्वेश्चन PYQ में बहुत सारे आए हुए हैं, तो उसको हम इस पे लगवा लेंगे। ये फार्मूला नोट करिए कॉपी में। अगला बच्चों, ये एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर जो अभी तक क्वेश्चन 2024 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं PYQ में, उनको हम कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बोर्ड पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले बच्चों हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चाहिए, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लिखेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। रही बात स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर चाहिए लेकिन ऑड चाहिए, तो इसका मतलब हो जाएगा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर चाहिए। तो कंपोजिट नंबर में हमने कल भी लिखवाया था कि ऑड जो कंपोजिट नंबर होता है सबसे स्मॉलेस्ट वो 9 होता है, और इसका क्या चाहिए हमें, एलसीएम। बच्चों क्या चाहिए, एलसीएम। तो देखिए 2 का फैक्टर होगा 2 की पावर 1, और 9 जो है, इस 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 की पावर 2। हमें चाहिए इसका एलसीएम, एलसीएम किसका, 2 और 9 का। तो हो जाएगा, देखिए यहाँ मैक्सिमम पावर एलसीएम में लेने का काम करते हैं, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, मैक्सिमम पावर होगा 2 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 2। इसका मतलब हुआ 2 की पावर 1 मतलब 2, और 3 की पावर 2 में हो जाएगा 9। इसका मतलब हो गया इसका एलसीएम हमारा 18। 18 हमारा सही जवाब है, जो क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमें फाइंड करना है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इनका हमें चाहिए एलसीएम।
तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 10। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट बच्चों क्या चाहिए, कंपोजिट नंबर, तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू, सबसे छोटा चाहिए कंपोजिट नंबर चाहिए, तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन होता है, वो है 4। क्या होता है बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, इसका हमें चाहिए एलसीएम। तो फिर वही काम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कुछ इस तरीके से, जैसे सबसे बड़ा 10 है तो 10 का फैक्टर में हो जाएगा 2 × 5, इस 4 का फैक्टर में हो जाएगा 2 की पावर 2, पावर 1 होगा। रही बात इसका हमें चाहिए एलसीएम, किसका, 10 और 4 का, तो एलसीएम में बेटा हम हमेशा मैक्सिमम पावर लेते हैं। 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो बोलिए 2 की पावर क्या ले लें, तो बोलेंगे 2 की पावर 2 ले लीजिए। 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, दोनों में मैक्सिमम पावर क्या होगा, 5 की पावर 1, इसका मतलब 2 की पावर 2 मीन्स हो जाएगा 4 और 5 की पावर 1 मीन्स हो जाएगा 5, इसका मतलब इसका सही जवाब होगा वो 20, जो क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड, p और q 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको एक्सप्रेस किया गया है p इज इक्वल टू 18a² b की पावर 4 एंड q इज इक्वल टू 20a की पावर 3 b स्क्वायर, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम फाइंड करना है p एंड q का और एचसीएफ फाइंड करना है। बच्चों ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें जो गिवन डाटा है p इज इक्वल टू, लिखेंगे p इज इक्वल टू 18a² b की पावर 4 और q दिया गया है यहाँ पे 20a की पावर 3 b की पावर 2। हमने बताया कि एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं और एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले इस 18 और 20 का क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइज करेंगे, इस 20 और 18 का फैक्टराइज करेंगे। आगे देखिए इसको फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ। ये 18 अभी सॉल्व किया था पीछे, 18 का फैक्टर होता है 2 से कटेगा ये 9 बार में, 3 से कटेगा 9 3 बार में और 3 से कटेगा ये 3 1 बार में। इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर कितना है, 1 होगा, यहाँ 3 कितना है, 2 होगा, मतलब 3 की पावर 2। रही बात a² जैसे है वैसे लिखिए, b की पावर जैसे है वैसे लिखिए। रही बात इस 20 में, तो 20 को देखिए, 20 फैक्टराइज होगा 2 से कितनी बार में, 10 बार में, फिर ये जो 10 है ये डिवाइड होगा 2 से 5 बार में और 5 से 5 1 बार में। इसका मतलब यहाँ 2 की पावर कितना मिलेगा, 1 और 2, मतलब 2 की पावर 2। रही बात यहाँ 5 है, 5 की पावर कितना होगा 1, और जैसे ये नंबर है a की पावर 3 इंटू b की पावर 2 वैसे रख दीजिए। चलिए आगे देखिए बच्चों, हमें चाहिए पहला एलसीएम किसका, p और q का, और दूसरा हमें चाहिए एचसीएफ किसका, वो चाहिए p और q का। तो देखिए बच्चों, हमें चाहिए एलसीएम में मैक्सिमम पावर और एचसीएफ में मिनिमम पावर। देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। रही बात 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर हो जाएगा 3 की पावर 2। रही बात यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 1 इसका मैक्सिमम होगा, ले लेंगे। आगे देखिए a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 3 है, a की पावर 2 और a की पावर 3 में मैक्सिमम पावर होगा a की पावर 3। b की पावर 4, b की पावर 2, इसमें मैक्सिमम पावर होगा b की पावर 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 2 मीन्स हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 मीन्स हो जाएगा 9, 5 की पावर 1 मीन्स हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा a की पावर 3 और b की पावर 4। फाइनल आंसर लिखेंगे, 4 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 9, यहाँ हो जाएगा a³ इंटू b की पावर 4। फाइनल आंसर होगा 9 में 2 का मल्टीप्लाई 18 180, और यहाँ हो जाएगा a की पावर 3 b की पावर 4। तो इसका सही जवाब है 180 a की पावर 3 b की पावर 4। एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, इसमें मिनिमम पावर होगा 2 की पावर 1। रही बात 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 0 है,
तो मिनिमम पावर 3 की पावर 0 होगा, तो 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, नहीं लिखेंगे। रही बात 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 में मिनिमम पावर 5 की पावर 0, इसलिए हम 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगा, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। रही बात a की पावर, तो a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 3 है, तो यहाँ मिनिमम पावर होगा a की पावर 2। b की पावर 4, b की पावर 2, इसमें मिनिमम पावर होगा b की पावर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 1 मीन्स हो जाएगा 2 a स्क्वायर b की पावर 2। इसका मतलब यही हमारा सही जवाब है। बच्चों ये क्वेश्चन 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहां दिया हुआ है, पूछ रहा है बताइए a प्लस 2b की वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले इस जो दिया गया नंबर है 25 और 20, इसका फैक्टराइज करेंगे, तो 25 और 20 एक गिवन नंबर है, इसका फैक्टराइज करेंगे। तो बताइए सबसे पहले ये नंबर किससे कटेगा, तो बोलेंगे 2 से कटेगा। 2 से डिवाइड करिए, 2 से 1 बार में, 5 कटेगा 2 से 2 बार में, बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 6। 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, और यहाँ बचेगा 0। अगेन 2 से कटेगा ये नंबर, तो मिलेगा 2 से 6 बार में, और 6 कटेगा 2 से 3 बार में, यहाँ 0 आ जाएगा। अगला फिर 2 से कटेगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 2 से 3 कटेगा 1 बार में, और यहाँ बचेगा 1 और 5 हो जाएगा 15। 2 से 15 कटेगा, 2 से 15 कटेगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार में। अगला नंबर 3 से बच्चे ये नंबर डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, यहाँ बचेगा 0, और 3 से 15 कटेगा 5 बार में। अगला 105 है ये नंबर, हमें लगता है फिर 3 से कटेगा, एक बार और डिवाइड करिए, 3 से कटेगा 10 3 बार में, बचेगा रिमाइंडर 1, 1 और 5 यहाँ हो जाएगा 15। 3 से 15 कटेगा 5 बार में। और आगे बढ़िए, 35 कटता है 5 से कितने बार में, 7 बार में। ये 7 से ही कटेगा, क्योंकि 7 एक क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे, हमारा जो गिवन नंबर था वो है 25 20। इसका क्वेश्चन में जो फैक्टराइजेशन दिया है वो यहाँ दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर यहाँ a है, 3 की पावर क्या है बच्चों, a है, यहाँ 3 की पावर a है, इंटू b इंटू 7 है। अच्छा इस 25 और 20 का जब फैक्टराइज किए हैं तो यहाँ फैक्टर हमारा ये मिला हुआ है, तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर कितना है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू यहाँ 3 देखिए 3 1 और 2 है, इसका मतलब 3 की पावर 2, और यहाँ है 5 की पावर हो जाएगा 1 इंटू यहाँ हो जाएगा 7 की पावर 1 इज इक्वल टू जो हमारा क्वेश्चन में फैक्टराइज करके दिया था वो है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 8 इंटू बी और इंटू 7। यहाँ हम कर देंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बच्चों, ऑन कंपेयरिंग वी गेट। देखिए बच्चों यहाँ 2 की पावर 3 है, तो यहाँ भी 2 की पावर 3 है, ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ 3 की पावर 2 है बच्चों, क्या है 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे 3 की पावर क्या है, बोलेंगे a है। कंपेयर करेंगे इन दोनों को और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 3 और 3 के इक्वल है, तो यहाँ a और 2 बराबर होगा, इसका मतलब a की वैल्यू कितना मिला 2। रही बात यहाँ पे देखेंगे 7 की पावर 1 है, यहाँ भी 7 की पावर 1 है, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब b की पावर यहाँ क्या बचा b की पावर 1, और यहाँ क्या बचा 5 की पावर 1, यहाँ पावर देखिए बराबर है, तो यहाँ b की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें चाहिए जो वैल्यू वो यहाँ है, हमें क्या चाहिए a प्लस 2b चाहिए, तो a की वैल्यू हमारा 2 है, और 2 यहाँ इंटू b की वैल्यू पहले से 5 है, इसका मतलब हो जाएगा 2 और 5 2 जा 10, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 12। बच्चों क्या ये आपको समझ में आया, इसका आंसर कितना होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों एलसीएम एचसीएफ से ही संबंधित है, जो क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अभी जस्ट पीछे फार्मूला हम लिखवा के आ रहे हैं, वो था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर के ऊपर। यहाँ ध्यान देंगे, देखिए ये जो नंबर है हमारा फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर के नीचे लिखिए 25
20 इंटू सेकेंड नंबर हमारा यहाँ 6600 है, 6600 होगा। रही बात इन दोनों नंबर का, यहाँ 120 दिया है, क्या है ये, या CF है, तो इसको या CF की जगह लिखिए 120 इंटू हमें फाइंड क्या करना है, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम इन दोनों नंबरों का 252 इंटू के है। यहाँ लिखिए 200, क्या लिखेंगे, 252 इंटू के। हमें फाइंड बच्चों करना है के की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से अगर निकालना चाहे के की वैल्यू तो निकल जाएगा के इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2520 इंटू 6600 अपान, देखिए 252 इंटू 120, ये दोनों मल्टीपल में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 252 इंटू 120। बच्चों ये नंबर जो कट जाएगा उसको काट देंगे, जो बच जाएगा वो अपना आंसर होगा। यहाँ 252 से 252 कटेगा, यहाँ बचेगा 10, और यहाँ देखिए 0 से 0 कटेगा, और यहाँ से 12 से 12 एक नंबर 12 पचे 60, और यहाँ बचेगा 6 और 0, 12 पचे 60। हमारा जो यहाँ कट पिट के जो बचा हुआ है वो बचा है के इज इक्वल टू, यहाँ बचा है 10 और इंटू यहाँ बचा है 55। इसका मतलब के की वैल्यू 55 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 550। यही हमारा सही जवाब है। क्या है बच्चों, यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, कौन सा नंबर है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर P एंड Q, ये दो नंबर है P और Q, जहां एक कंडीशन है कि P की वैल्यू Q से हमेशा बड़ा है, और इन दोनों नंबर का एलसीएम जो है वो 221 है। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q। बच्चों यहाँ देखिए दो नंबर्स P और Q है, तो देखिए P एंड Q ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, कितना, तो बोलेंगे 221। 221 का जब फैक्टराइज करेंगे, 221 का क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइज करेंगे, तो थोड़ा चेक करिए इसको डिवाइड करके, किससे कटेगा 221, चेक करिए। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, चेक कर लेंगे 13 से, 13 इक्यावन 13, और यहां बचेगा 9 और 1, 13 सत्ते 91, 17 बार में, और ये नंबर जो है 17 कटेगा एक बार में। इसका मतलब 221 का जो फैक्टर हमें मिल रहा है, एक 13 और एक 17, ये दोनों का दोनों नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब यहाँ कंडीशन एक और है कि P और Q का एलसीएम अगर ये है, और देखिए जब एक ऐसा नंबर हो जिसका फैक्टर दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो, तो उन दोनों फैक्टर के अलावा दूसरा कोई फैक्टर मिलेगा नहीं। इसका मतलब 13 और 17 ही इसका फैक्टर है, और दोनों के दोनों प्राइम है, और यहाँ कंडीशन दिया है कि P की वैल्यू Q से बड़ा होना चाहिए, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो हो जाएगा 17 इंटू जो बच गया वो हो जाएगा Q की वैल्यू, ये हो जाएगा कितने के बराबर, 221 के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कंपेयर करिए तो देखेंगे P की जगह पे मिल गया 17 और Q की जगह पे मिल गया 13, बाकी जो वैल्यू पूछा है उसको लगा लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा P इज इक्वल टू 17 और Q इज इक्वल टू 13। पूछा है हमें वैल्यू 3P माइनस Q इज इक्वल टू, देखिए बच्चों 3 इंटू P की वैल्यू हो जाएगा 17 और माइनस Q की वैल्यू हो जाएगा 13। 17 यहाँ 51 और माइनस 13 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, 8 3 11, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3। हमारा सही जवाब होगा 38। ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया क्वेश्चन है 2021 और 22 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2021-22 में ही पूछा गया है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15 and their SCF is 81, then the possible number of pair, इसमें कितने ऐसे पेयर पॉसिबल हैं। तो देखिए SCF किसी भी नंबर के अंदर इंक्लूड होता है, इसलिए इसको लिखेंगे लेट, दो नंबर की बात कर रहा है तो लिखेंगे लेट द टू नंबर्स आर
81 एचसीएफ है, उसके साथ ये मिला होगा, तो 81x एंड 81y ये दो नंबर हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों नंबर का सम करने पे 12-15 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215। यहाँ से जो कॉमन होगा हमारा वो हो जाएगा 81, तो 81 यहाँ से कॉमन करिए, मिलेगा कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12-15। यहाँ मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12-15/81। अब ये 81 से इसको डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों, 81 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 81 से कटेगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 से 120 तक जा नहीं सकता, इसका मतलब 1 तक जाएगा, और रही बात जो बचा वो कट जाएगा 5 से। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई की वैल्यू कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। और x और y हमारा दोनों किस में है, रेशियो में। तो देखिए x के को और y की जगह पे हम क्या क्या रख दें ताकि दोनों को जोड़ने पे 15 आ जाए। और हाँ, x और y दोनों के दोनों कैसे नंबर होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। तो देखिए पहला पेयर पॉसिबल है 1 के साथ अगर 14 कर दें, तो 1 और 14 देखिए ये दोनों के दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम है। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो पहला पेयर ये पॉसिबल है। दूसरा, अगर 2 के साथ हम 13 कर दें, 13 और 2 15 हो जाएगा, क्या ये भी एक को प्राइम है, हाँ ये भी को प्राइम है। अगला 3 के साथ अगर 12 कर दें, 3 के साथ 12 कर दें, तो देखिए इसका एचसीएफ तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये पेयर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 4 के साथ 11 कर दें, ये भी पॉसिबल है। 4 के साथ जाएंगे, 5 के साथ 10, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो को प्राइम नहीं है। इसके बाद अगला होगा 5 के साथ हो गया, 6 के साथ 9 नहीं होगा, 7 8, हाँ अगला होगा 7 के साथ 8, 8 और 4 15। देखिए ये भी क्या होगा, एक को प्राइम नंबर होगा इसका। उसके बाद यही 4 ऐसे पेयर हैं जो पॉसिबल हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा था देन पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर, तो कितने नंबर ऑफ पेयर तैयार होंगे, वो 4 तैयार होंगे। ये क्वेश्चन 2021 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर का। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जो आपके लिए इसको होमवर्क में हम छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13, one number is 26 then find the other। तो ये भी क्वेश्चन उसी फार्मूले पे है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। रखिए एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182, एलसीएम दिया हुआ है 182 इनटू एचसीएफ 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। देखिए इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, यहाँ दिया है 26 इनटू सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए अगर हमें सेकंड नंबर चाहिए तो सेकंड नंबर को छोड़ देंगे, बाकी 26 को इधर लेकर आएंगे, तो मिलेगा सेकंड नंबर इज इक्वल टू 182 इंटू 13 अपॉन 26। 13 से कट करेंगे 2 बार में, और सेकंड नंबर देखिए यहाँ 182 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कटेगा ये कितने बार में, 9 बार में, और यहाँ 2 बचा, 2 से कटेगा 1 बार में। इसका मतलब 91 ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो पूछा गया बच्चों, ये 2019 में पूछा गया है। इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, ए और बी 2 नंबर हैं जिनका एचसीएफ 5 है, एंड देयर एलसीएम अगर 200 है, तो पूछ रहा है बताइए ए इंटू बी कितना होगा। तो फिर वही फार्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। देखिए एलसीएम यहाँ दिया हुआ है 200 इंटू एचसीएफ दिया है 5 इंटू फर्स्ट नंबर है ए इंटू सेकेंड नंबर है बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2 में 5 का मल्टीप्लाई 10 और पहले थे 00। इसका मतलब हमारा जो ए इंटू बी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट मिला वो 1000 मिला, जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ 65 एंड
117 is expressed in the form of 65n minus 117, then find the value of n। ये क्वेश्चन बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। 65 और 117, 65 और 117 इसका पूछा गया, इसके एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा गया है। किस फॉर्म में लिखा गया है? 65n और -117 के फॉर्म में। ये क्या है? तो 65 और 117 का ये एचसीएफ है। हम एचसीएफ यहाँ से निकाल के चेक करेंगे। 65 जो डिविजिबल है वो 5 × 13 से, क्योंकि 13 × 5 65 होता है। रही बात 117 किससे करता है, तब कहेंगे 13 से चेक कर लेंगे। 13 ये देखिए 3 से 3 की पावर 2 और 13 चेक करिए। 13 और 9 में 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 में 13 का मल्टीप्लाई, 13 9 117। इसका मतलब हमारे हिसाब से या सीएफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं, तो मिनिमम पावर यहाँ देखिए 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है। इसका मतलब 5 की पावर 0 लेंगे, 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगा, इसमें लिखेंगे नहीं। 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 में लिखेंगे। रही बात इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? 13। इसको सॉल्व करिए, n की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन के अनुसार इस फॉर्म में एचसीएफ को लिखा गया और हमारे अनुसार जब सॉल्व किए तो इसका एचसीएफ 13 आया। इसको सॉल्व करिए। 65n इज इक्वल टू 117 इधर जाएगा तो निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा और प्लस 13 है। 65n इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 और 3 10, कितना हो जाएगा? 100। देखिए इधर 7 और 3 10, 0 कैरी 1 और 1 1 2 2 1 3 और यहाँ हो जाएगा 1। आ जाएगा n इज इक्वल टू 130/65। खत्म करेंगे, n इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? 2। बच्चों थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट समय समय पे वीडियो मिलते रहेंगे। हमने ये जो सीरीज शुरू किया है सीबीएसई और जहाँ भी रियल नंबर चैप्टर क्लास 10th में खास करके जहाँ पे आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।